राहुल ने और अखिलेश ने तो देश की माँ दी। लड़की हुई तो खत्म फेंकवा दी, लड़का हो तो रख लियो। कांग्रेस की सरकार में आज कितने घर में लोना कुआरे डोल रहे, आधे के ब्याह हो रहे, ये कांग्रेस की सरकार की मेहरबानी है, मैं बताऊं। और राहुल भी उनमें ही है, बाबा भी लड़ुआ, मैं भी लड़ुआ हूँ, और लड़ुआ फिर देश को भलो करना पड़ेगा। गुंडा ये कर दी थी कि 4 लोग वहाँ बैठे हैं, 10 लोग आगे बैठे हैं, और कोई भी माँ बहन जा रही है तो खींचा उसको, इज्जत लूट ली गई उसकी। फिर शासन में जा रहे हैं तो वहाँ आवाज दबा दी गई कि तुझे जेल भेज दिया जाएगा वरना फैसला कर ले। कुंडल छीन के ले जावे औरतन के, हाँ खेतन में चोर सरकारी अखिलेश की। क्योंकि गालियाँ मिलती थी, बहुत कुछ मारपीट करते थे लोग, अत्याचार भी होता था कि गली में जा रही है वहाँ से पकड़ा, इधर धकेल दिया और फिर वहीं के वहीं खत्म कर दिया। फिर शासन का भी ये होता था। तलाक का मुद्दा भी बहुत अच्छा है कि जो पहले 3 बार तलाक कह के बोलते थे अब नहीं बोल सकते। अब कानून भी सख्त है और सजा भी तत्काल में है। योगी जी और मोदी जी नींव पर काम कर रहे हैं। जब तक आपकी नींव ही मजबूत नहीं होगी देश की तो आपका देश कैसे खड़ा होगा। किसान है, किसान देखो रात को 11 बजे लाइट आती थी, खेत पे जाते थे, अब दिन में लाइट आ रही है, 24 घंटा लाइट है। किसान अपना दिन में जाता, फसल भर के शाम को घर आ जाता। उस सरकार में रात को 11 बजे 12 बजे लाइट आई ना आई, दिक्कत थी बहुत, लेकिन अब किसान बहुत बढ़िया है। क्या उम्र है बाबा आपकी? मेरी उम्र 86 साल। 86 साल है। हाँ। तो सबको आप देख लिए, सारी सरकार देख लिए, सारी सरकार और इस सरकार में, योगी जी की सरकार में क्या फर्क दिखता है? सरकार में यहाँ में युवा के पब्लिक खुल कर मौज ले रही है, मौज ले रही है, खूब डट के। दिक्कत नहीं है, दिक्कत चोरी ना। डकैती नहीं है, कुछ भी नहीं है। पहले कितना राशन मिले हो, आधो देवे आधो ना देवे, और अब एक फोन मार दो सब लोग पूरा मिले, डर के मारे। पहले राशन पूरा नहीं मिलता था। ना कौन देवे हो, खटोटा सब बेच के खा जावे। ये बात है। हाँ, बहुत बढ़िया बात, बढ़िया बात। पैसा देना पड़, जैसे बाबा कह रहे पैसे दे के तब राशन मिलता हाँ पहले पैसा देवे जब राशन मिले हो, है। मट्टी को तेल भी जब भी मिले हो, हाँ। पहले सब पैसा देना पड़े हो। हाँ। और अब बगैर पैसा के ना दे डीलर तो फोन मिलाओ, हाँ। पूरा राशन दो दो मिनट हाँ, पूरा राशन। और यहाँ के बजाय कहीं से ले लो, यहाँ ना दे वहाँ से ले लो, वहाँ ना दे वहाँ से ले लो। ये बाबा को डर है, खौफ है, खौफ। हाँ, और ये खौफ रहेगा जब तक बाबा रहेगा। बाबा तो कह रहे हैं, दादा कह रहे हैं खौफ अखिलेश और राहुल का है बाबा को, इस बार जो गठबंधन है हिला देगा। राहुल ने और अखिलेश ने तो देश की माँ चोद दी। ऐसा क्यों कह रहे हैं? ऐसा नहीं कह रहे हैं, पहले इंदिरा गांधी की सरकार आई, सुनो कितने लोग सुन लो। पहले इंदिरा की सरकार आई तो लड़की हुई तो खत्म फेंकवा दी, लड़का हो तो रख लियो। कांग्रेस की सरकार में आज कितने घर में लोना कुआरे डोल रहे, आधे के ब्याह हो रहे, ये कांग्रेस की सरकार की मेहरबानी है, मैं बताऊं। और राहुल भी उनमें ही है, ब्याह हो रहे लोनान के। यह सरकार में योगी साहब तो ब्याह करा रहे हैं, हर महीना में ब्याह करा रहे हैं योगी साहब, फ्री फ्री। हाँ, आखिर इंदिरा जी के समय ब्याह नहीं हो रहा था, ब्याह होने लगा है। हाँ जी, अब तो लौंडिया ही ना रही इंदिरा की सरकार में, अब इतने दुखी हैं लोग। हाँ, और अखिलेश के समय क्या हाल है? अखिलेश के समय क्या हाल था? अखिलेश के समय में तो कोई सरकार ऐसी नहीं, कुंडल छीन के ले जावे औरतन के, हाँ खेतन में चोर सरकार ही अखिलेश की। थोड़ी बहुत चली तो मायावती की सरकार अच्छी चली, बस वहाँ से भी डर हो। हाँ, वहाँ ने एक बार अस्पताल में जो है मायावती ने आके डॉक्टर की पकड़ लियो, बिल्कुल संतरी की तरह मिले हो ड्यूटी पे। हाँ डॉक्टर। जैसे अभी दादा थे, दादा कहें कि योगी जैसा ना मुख्यमंत्री आया है ना आएगा प्रदेश में, ऐसा है? हाँ, कोई ना आयो, कोई ना आया। कोई ना आया। ऐसा क्या बदल दिया दादा? अब तो 10 साल होने को हो गए, अब तीसरी बार। हाँ, बाबा भी लड़ुआ, मैं भी लड़ुआ हूँ, और लड़ुआ फिर देश को भलो करना पड़ेगा, है और किसी का नहीं जी। देखो योगी जी हमारे बहुत ही अच्छे मुख्यमंत्री हैं, अब देश को उनकी जरूरत भी है। हम लोगों का साथ है, 50 साल तक बाबा योगी राज करेंगे देश पे। 50 साल तक कोई से सरकार हटा नहीं अच्छा, ये जो सकती। योजनाएं आ रही हैं बुलंदशहर में, इसका क्या लगता है कितनी फायदा होगा? ये जो शिलान्यास हो रहे हैं, लोकार्पण हो रहे हैं आज, इससे कितना बदलाव होने जा रहा है? बहुत ही फायदा होगा, हमारे आदमी को कहीं बाहर नहीं जाना पड़ेगा, यही सुविधा मिलेगी नौकरी वोकरी की। यहाँ बाकी और कंपनी भी आ रही है, योगी जी ने बुलाई है, काफी बहुत अच्छा कर रहा है कि हम खुश हैं, पब्लिक खुश है। अखिलेश से क्यों दुखी हैं? अखिलेश से क्या दुख? देखो सुनो, अब कोई भी चीज है, कोई काम, देखो 2 आदमी जो काम सही करेगा पब्लिक उसे पकड़ेगी। हम किसान हैं, किसान देखो रात को 11 बजे लाइट आती थी, खेत पे जाते थे, अब दिन में लाइट आ रही है, 24 घंटा लाइट है।
किसान अपना दिन में जाता, फसल भर के शाम को घर आ जाता। उस सरकार में रात को 11 बजे 12 बजे लाइट आई ना आई, दिक्कत थी बहुत। लेकिन अब किसान बहुत बढ़िया है, हर चीज समय पे मिल रही है सब। अच्छा, एक बात बता देता था, समय की जो आपने बात करी, कहा था पेमेंट नहीं हो रहा गन्ने का समय से, सब बड़े परेशान है, सारे किसान परेशान है, बाबा जी ने परेशान कर रखा है सब। नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। समय पे हो रहा है, समय पे हो रहा है, टाइम से पहले हो रहा है गन्ने का पेमेंट। हो रहा है। हाँ हो रहा है, ये काम का बेकार की बात है, पेमेंट नहीं हो रहा, सरकार पेमेंट हो रहा पूरा। इसी का तो मुद्दा बना रखे समाजवादी नहीं, 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 सरकार समाजवादी पार्टी कह रही किसान बहुत परेशान है, उसको परेशान कर रखा है, बाबा जब से आए किसानों के नाक में डंडा कर रखा नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, सारा ठीक है, समय पर गन्ना पेमेंट आ रहा, बाकी सब ठीक है। इतना परेशान हुए तो सब जाके गाजीपुर बॉर्डर पे बैठ गए थे सारे किसान। नहीं नहीं नहीं, ये तो बेकार की बात है, खामखा। कुछ और लोग थे, वो तो किसान सारे नहीं थे, 10-20 मिला लिए उन्होंने, बाकी और ही उनके लपट रहे। हाँ, गन्ने का पेमेंट हो रहा है सब। हाँ जी, हाँ। आप क्या कह रहे थे? हो रहा है सर, एक मिनट बाद, और मैं अपनी इच्छा चाहूंगा कि आगे वाले समय में कि मेरे बाबा ही पीएम बनेंगे, प्रधानमंत्री वही रहेंगे। ये बड़ी सबकी इच्छा होती है, हम जहाँ जाते हैं लोग यही कहते हैं प्रधानमंत्री बना दो, क्या कारण है? नहीं, काम कर रहे हैं, अच्छे हैं। देखो बाबा जी ने बहुत अपने देश के लिए अपना जान लगा दी। कोई तो ये पर्दा से, लेकिन बाबा खुले अपने देश के लिए जी जान से मेहनत कर रहे हैं। बिल्कुल बाबा की जरूरत भी है देश को इस टाइम। जरूरत भी है। हाँ, जरूरत भी है। आप क्या कहेंगे दादा, आप भी किसान हैं, ये कितना बदला किसानों की जिंदगी में, क्या बदलाव दिखा आपको? इधर आइए। बहुत अच्छा रहा बाबा की सरकार में, हाँ, और बाबा वास्तव में होने लायक लीडर हैं। बाबा साहब की सरकार बहुत अच्छी है, हम उनके लिए धन्यवाद करते किसानों के लिए कितनी अच्छी है? किसानों का क्या? हैं। किसानों के लिए तो जी पूरी % बढ़िया है। हाँ, गन्ना का पेमेंट हो रहा है। गन्ना का पेमेंट हो रहा है, और एक शिकायत हो रहा है हाँ, कि बिजली के जो बिल हैं हाँ, इन पे मतलब हाँ, हाँ जी, बढ़ के आ रहा है। हाँ। बिजली के बिल भी जो कम होने चाहिए, गरीब जनता भी रहती है घरों में, जी। हर कोई रईस नहीं है। तो अगर नहीं, हम जहाँ जा रहे हैं हमें शिकायत मिल रही है, लोग बता रहे हैं कि बिजली के बिल की समस्या है, लोगों को बढ़ा हुआ बिल आ रहा है, ये दिक्कतें हो रही हाँ। हैं। जी। शुभ नाम क्या होगा आपका? मेरा नाम रविगिरी है। रवि गिरी जी। रवि जी, एक बात बताइए, आज जो 500 करोड़ से अधिक के जो शिलान्यास और लोकार्पण जो होने वाला है बुलंदशहर के अंदर, इससे क्या लगता है आपके जीवन में और प्रदेश में क्या बदलाव होने जा रहा है? बहुत बड़ा बदलाव होगा और होता आ रहा है। हम 2017 से देख रहे हैं, बदलाव दिन पे दिन हो ही रहा है। और आप बुलंदशहर को 2017 से पहले की तस्वीर देखिए और आज की तस्वीर देखिए कि बुलंदशहर कितने परिवर्तन की स्थिति में है। क्या बदलाव दिखा आपको? 2017 का बुलंदशहर, आज का बुलंदशहर, क्या फर्क है? आप एक मतलब बड़े से बड़ा एक आपको दिखने वाला है कि ये सामने आपके ओवरब्रिज दिख रहा है, जो 2017 में तो नहीं था, है ना। अंडरपास जो चांदपुर वाला बना है वो 2017 में तो नहीं था। बहुत कुछ ऐसा है जो बुलंदशहर में 2017 से पहले नहीं था। आप हम देख रहे हैं चेक मिला है, क्या चीज़ है ये? ये अभी हमारे मुख्यमंत्री जी की तरफ से एक बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना चल रही है, जिसे बोलते हैं मुख्यमंत्री युवा उद्यमी अभियान, जिसमें हम 21 से 40 साल के लोगों को अपना स्वरोजगार करने के लिए सरकार ब्याज मुक्त 5 लाख तक का लोन दे रही है। जिसके लिए अगर किसी को आवेदन करना हो तो वो जिला उद्योग केंद्र बुलंदशहर में आ सकता है, जिसके लिए वहाँ के लोग तत्पर बैठे रहते हैं, आते ही आवेदन करते हैं बिना किसी शुल्क के, तुरंत बैंक भेज देते हैं और बैंक से भी फॉलोअप हमारे जिला उद्योग केंद्र से लिया जाता है। मगर अगर मैं आपसे बात करूं, पहले भी योजनाएं होती थी मगर आम जनता को लाइन लगाना पड़ता था, कई बार घूस जैसी समस्याएं लोगों को आती थी, सरकारी अधिकारी बिना घूस के काम नहीं करते थे, तो क्या आज भी वैसा है या चीज़ें बदली है, सरकारी व्यवस्थाएं बदली हैं? सर देखिए, हमारे तो लोन भी हो गया है और कोचिंग सेंटर भी चल रहा है, हमने किसी को 1 रुपया नहीं दिया, है ना। और सारा अभी क्या है, इस सरकार का सबसे अच्छा फ़ायदा है कि सब कुछ ई-गवर्नेंस पर है, सब कुछ इलेक्ट्रॉनिकली देखा जा सकता है, ट्रैक किया जा सकता है। सबसे बड़ा बदलाव आप ये देख सकते हैं कि सब कुछ ऑनलाइन है, कि आपका अगर काम हुआ तो क्यों, कैसे हुआ, नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ, ये सब कुछ ऑनलाइन आप ट्रैक कर सकते हैं। पहले भी ऐसी रैलियां देखते थे, पहले की सरकारों में लोकार्पण, शिलान्यास जैसी चर्चाएं होती थी कि वितरण हुआ, लैपटॉप दिए गए, चाबी दी गई, इस तरीके की चीज़ें हम पहले भी देखते थे और आज देख रहे हैं। बदलाव क्या है दोनों चीज़ों में? बदलाव देखिए, हम किसी पर टिप्पणी तो नहीं करना चाहेंगे, लेकिन फिलहाल हमें इस सरकार में बहुत ज़्यादा परिवर्तन महसूस हुआ है और हमें फ़ायदा भी हुआ है। फ़ायदा मीन्स टू से यही फ़ायदा नहीं होता कि सिर्फ हमें चेक मिल गया, है ना। फ़ायदा ये है कि हम जनता को भी देख रहे हैं कि ये बहुत सारी योजना मेरे सामने अभी देखिए, 15 लोगों को भी चेक वितरित किया गया है, 15 लोगों को 15 योजनाओं के बारे में बताया गया है, ODOP के बारे में बताया गया है, विश्वकर्मा के बारे में बताया गया है, बहुत सारी योजनाएं हैं जिनके बारे में खुश हैं इन सब चीज़ें? कोई सरकारी आपको समस्या नहीं आई? नहीं सर, बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं। चलिए, पहले के हिसाब में अगर मैं कांग्रेस और अखिलेश यादव की सरकार को देखूं तो तभी तो कोई सेफ्टी नहीं थी, तभी कोई बदलाव भी नहीं थे। लेकिन जब से योगी जी और मोदी जी आए हैं
तब से रोड बहुत अच्छी हो गई हैं, यातायात के साधनों में बहुत फ़र्क पड़ गया है और वुमेन सेफ्टी भी अच्छी हुई है, गुंडागर्दी भी बहुत कम हुई है, डेवलपमेंट अच्छा हुआ है। अच्छा। मुझे डेवलपमेंट ही लगता है कि डेवलपमेंट अच्छा हुआ है हाँ। और बाकी तो योगी जी हैं और मोदी जी हैं तो सब अच्छा ही होने वाला है और सब जगह अच्छा ही हो रहा है, सब जगह विकास ही हो रहा है। तो मुझे लगता है कि योगी जी और मोदी जी के आने से और होना ही चाहिए उनको। समाजवादी पार्टी बड़ा विरोध कहते जब से प्रदेश में आया है प्रदेश को बर्बादी की तरफ लेकर गए, लगता है नहीं नहीं, लोगों को एक्चुअली ये पता ही नहीं है कि योगी जी और मोदी जी नींव पर काम कर रहे हैं। इतने सारे अलग अलग कंट्री से, इतनी सारी अलग अलग देशों से वो लोग संपर्क कर रहे हैं, कनेक्शन में है, हर चीज़ को वो लोग सुधार कर रहे हैं। तो हमें लगता है कि योगी जी और मोदी जी नींव पर काम कर रहे हैं। जब तक आपकी नींव ही मजबूत नहीं होगी देश की, तो आपका देश कैसे खड़ा होगा। तो आपको कैसे लगता है किस तरह से नींव मजबूत कर रहे हैं? अर्थव्यवस्था देख लीजिए आप, फैसिलिटीज़ देख लीजिए। अभी जेवर पर देखिए कि इतना बड़ा एयरपोर्ट, एशिया का लार्जेस्ट एयरपोर्ट बन रहा है, तो वो बहुत अच्छी बात है। बहुत कन्वीनियंट हो गया है। अगर हम छोटे शहरों में रहते हैं तो हमें 3 घंटे की दूरी पर एयरपोर्ट जाना पड़ता था, लेकिन अभी सिर्फ 45 मिनट और 1 घंटे की दूरी पर से हम ट्रैवल अच्छे से कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि ये बहुत अच्छी चीज़ है और ऐसे ही अगर डेवलपमेंट होता रहेगा तो हम भी दिल्ली, मुंबई और बाकी मेट्रो सिटीज़ का कंपैरिजन कर सकते हैं अपने साथ। वुमेन सेफ्टी की बात करूं तो कितना प्रदेश बदला है पहले से और अब में? पहले और अब में तो काफी कुछ चेंजेस आया है। जैसे कि मतलब कि जैसे रात में निकलते हैं तो इतना डर पैदा नहीं होता, जगह जगह पुलिस फोर्स रहती है तो चेकिंग होती है, उस तरीके से सेफ्टी तो है। ऐसा नहीं है कि, और केसेस भी कम ही आते हैं वुमन को लेकर सुनने में। पहले बहुत होता। पहले ज्यादा होते थे। पहले क्या सुनती थी आप? पहले मतलब आते रहते हैं, मतलब लड़कियां रात में नहीं निकलती थी, डर रहता था। जैसे नोएडा की तरफ जाओ, इधर जाओ तो डर रहता था। यहाँ पे अब इतना नहीं रहता है। अब नहीं रहता। अब नहीं रहता। तो वुमेन सेफ्टी पे बहुत अच्छा काम किया। हाँ, अच्छा किया है काम। वुमेन सेफ्टी पे तो काम अच्छा है, तुरंत एक्शन दिया जाता है, ये चीज का सबसे अच्छा है। शहर कितना बदला और मुस्लिमों के लिए कितना बदला प्रदेश? जी बहुत कुछ बदलाव है और आगे भी बदलाव रहेगा, जो देखते हुए आ रहे हैं नजदीकी से। जो पहले सुरक्षित नहीं करते थे महसूस, वो अब कर रहे हैं हम लोग यहाँ पर। क्योंकि गालियाँ मिलती थी, बहुत कुछ मारपीट करते थे लोग, अत्याचार भी होता था कि गली में जा रही है वहाँ से पकड़ा, इधर धकेल दिया और फिर वहीं के वहीं खत्म कर दिया। प्रशासन का भी ये होता था। लेकिन अब जिस दिन से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आए हैं, बहुत सुरक्षित महसूस कर रहे हैं हम अपना आपको और आगे भी रहेंगे, सपोर्ट भी करेंगे पूरी तरह से और करते रहेंगे। मगर समाजवादी पार्टी कहती है कि मुसलमान तो अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहा नहीं, है, देखिए, उसे वो बुलडोजर लोगों का डर वो होता है, लोगों उसे की सोच इनकाउंटर का डर वो लोगों होता की है। सोच है। हाँ। वो लोगों की सोच है अपनी। हाँ। वो सोच के ऊपर हम भी नहीं कह सकते, आप भी नहीं, कोई भी नहीं कह सकता उनकी सोच के लिए। तो हर इंसान एक दूसरे के लिए बोलता है, गलत सलत ये तो सवाल है, उठा सकता है इंसान, लेकिन ऐसा नहीं है। और अखिलेश जी अपनी कोशिश पूरी करें, माननीय मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ जी भी अपनी कोशिश में जा रही हैं, लेकिन जो करता है वही दिखता है। तो क्या ऐसा कर दिया जो आपको योगी जी दिख रहे हैं? वो मेहनत कर रहे हैं, गरीबों के लिए उन्होंने आवास दिलाए हैं, सिलेंडर दिलाए हैं, विधवा पेंशन दिला रहे हैं, रोजगार दिला रहे हैं। जो महिलाएं पीड़ित हैं, अत्याचार से गुजर रही हैं, उनको आश्वासन पूरी तरह से समर्थन दे रहे हैं। और क्या चाहिए? और क्या चाहिए? आपके जीवन में परिवर्तन आया योगी आदित्यनाथ के आने के बाद से? जी, मैं अपने आप को बहुत गर्व महसूस कर रही हूँ, क्योंकि मैं रोड पे भीख मांगती थी अपने बच्चों के लिए। आज उन्हीं की दी हुई यहाँ तक हूँ, जो उन्हीं की वजह से इज्जत मिली है मुझे, जो यहाँ तक आज मैं पहुँची हूँ। आप लोग भी बात कर रहे हैं आकर के। जैसे मतलब ऐसा आप क्यों कह रही हैं कि आपको एक सिचुएशन ऐसी थी कि आप... जी, मेरे साथ इतना कुछ अत्याचार हुआ था, यहाँ तक कि मैं बोल भी नहीं पाती थी, अपनी आवाज भी नहीं उठा पाती थी। सब लोग मुझे डराते थे, मारते थे, धमकाते थे, किडनैप पर भी करा था मेरा उन लोगों ने। बहुत कुछ अत्याचार सहने के बाद यहाँ तक पहुँची हूँ, जो कि मुझे योगी जी की सरकार में इंसाफ मिला है। मतलब किस तरीके का इंसाफ? आपके साथ क्या घटना हुई थी जो आप कह रही हैं कि ऐसा ऐसा मेरे साथ हुआ और इस सरकार में? मेरा घर जलाया गया, उसमें मैंने मुद्दा उठाया, प्रशासन मुझे डराता रहा, धमकाता रहा, मैं लेकिन वहीं के वहीं रही जब तक दंगा वंगा हुआ। जी जी जी, बहुत काफी कुछ हुआ था। वो एविडेंस है मेरे पास में, लेकिन फिलहाल मैं आपको बयानों के माध्यम से शॉर्टकट में। लेकिन इतना है कि मुझे बहरहाल इसमें इंसाफ मिला है और काफी बहनों को मिला है, जो कि उम्मीद है पूरी आगे भी मिलेगा। तो 3 तलाक कानून लेके आए हैं, उसको कहा जाता है 3 तलाक का मुद्दा भी बहुत अच्छा है कि जो पहले 3 बार तलाक कह के बोलते थे, अब नहीं बोल सकते। अब कानून भी सख्त है और सजा भी तत्काल में है। इतना ही हमारे पहले क्या सामना करना पड़ता है? 3 तलाक से पहले महिलाओं की स्थिति और 3 तलाक के बाद महिलाओं की स्थिति, क्या बदलाव आपको नजर आया? देखिए, बदलाव तो बहुत कुछ है, क्योंकि अब तत्काल में सुनवाई है और कार्रवाई भी होती है महिलाओं के लिए। अब ऐसे भटकना नहीं पड़ता, जैसे कि कभी सपोज करो कि पीहर में अपने महके में पड़ी हैं, घर परिवार वालों का सहारा नहीं मिल पा रहा है या कानून से सहारा नहीं मिल रहा। अब ऐसा कुछ नहीं है, पूरी सपोर्ट भी मिलती है, वकील भी मिलते हैं, अधिवक्ता भी मिलते हैं, पूरी सपोर्ट मिलती है, ऐसा नहीं है।
और सरकार पूरी तरह से मदद भी कर रही है। नारी जहाँ सुरक्षित अपने आप को महसूस कर रही है वहाँ और क्या अच्छा, हम चाहिए। बड़ा सुनते हैं सब, जो आता कहता पहले बहुत गुंडाई थी, अब गुंडागर्दी खत्म हो गई, पहले महिला सुरक्षित नहीं थी, अब सुरक्षित है। क्या होता था पहले जो सब कहता बड़ी गुंडाई की बातें चलती? गुंडा ये कर दी थी कि 4 लोग वहाँ बैठे हैं, 10 लोग आगे बैठे हैं और कोई भी माँ बहन जा रही है तो खींचा उसको, इज्जत लूट ली गई उसकी। फिर शासन में जा रहे हैं तो वहाँ आवाज दबा दी गई कि तुझे जेल भेज दिया जाएगा वरना फैसला कर ले, लेकिन अब ऐसा नहीं होता। अब तत्काल में कार्रवाई होती है। अब तो उम्र कह दिया फांसी, और इसी चीज से जनता खुश है।